4 जानवर, एक जंगल और एक खजाना। लेकिन ये कोई आम कहानी नहीं है। ये उस दोस्ती की कहानी है जहां जान पर खेलकर भी साथ निभाया जाता है, जहां चालाकी से नहीं समझदारी से लड़ा जाता है, जहां एक बंदर, एक कछुआ, एक हिरण और एक पक्षी मिलकर उस राक्षस को भी हरा देते हैं जिसे हर कोई अपराजेय मान बैठा था। अगर आपको लगता है कि सच्ची दोस्ती सिर्फ इंसानों में होती है, तो इस कहानी को जरूर सुनिए, क्योंकि ये पंचतंत्र की वो अनसुनी कथा है जो आज भी हर दिल को झकझोर देती है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल और घना जंगल था जहां जानवर अपनी अलग अलग जातियों में रहते थे। इस जंगल में एक साधारण सा जीवन जीने वाले 4 दोस्त थे। वे एक दूसरे के साथ खेले, बातें की और किसी न किसी परेशानी में एक दूसरे का साथ देते थे। ये 4 दोस्त थे। उदय, जो एक चालाक सियार था, बंधु, जो एक शांत और समझदार कछुआ था, कपी, जो एक नटखट और चंचल बंदर था, और गरुड़, जो जंगल का सबसे बुद्धिमान चील था। इन चारों का एक ही सपना था। वे चाहते थे कि उनका जंगल हमेशा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रहे। परंतु जंगल में एक खतरनाक शेर, बघेल सिंह, अपनी ताकत के घमंड में जंगल के सारे जानवरों को तंग कर रहा था। बघेल सिंह ने जंगल के राजा का खिताब हासिल कर लिया था और अब वह हर छोटे बड़े जानवर को अपनी शक्ति का एहसास दिलाता था। वह चाहता था कि सभी जानवर उससे डरें, उसकी आज्ञा का पालन करें और उसे राजा माने। एक दिन जब बघेल सिंह का आतंक जंगल के हर कोने में फैल चुका था, चारों दोस्तों ने एक साथ मिलने का फैसला किया। वे चाहते थे कि जंगल में शांति वापस लाए, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि इसके लिए क्या किया जाए। कपी ने सबसे पहले विचार किया, हमें इस जंगल से बघेल सिंह को निकाल बाहर करना होगा, लेकिन केवल बल से नहीं, हमें उसकी चालाकी का मुकाबला करना होगा। बंधु, जो हमेशा शांत रहता था, बोला, हमें संयम और बुद्धिमानी से काम करना होगा। हम सब मिलकर एक योजना बनाते हैं। गरुड़ ने अपनी उड़ान में दूर दूर तक देखा और कहा, जंगल में एक प्राचीन खजाना है जिसके बारे में बहुत कम जानवरों को जानकारी है। यह खजाना बघेल सिंह के लिए आकर्षण का केंद्र बन सकता है। अगर हम उस खजाने को सुरक्षित रख सकें तो शायद वह हमारी बात सुने। उदय, जो हमेशा दिमागी खेलों में माहिर था, मुस्कुराते हुए बोला, यह एक बेहतरीन विचार है। खजाना बघेल सिंह को चकमा देने का एक तरीका हो सकता है। हम उस खजाने को ढूंढकर उसे सुरक्षित रखेंगे और बघेल सिंह को उसकी तलाश में व्यस्त कर देंगे। चारों दोस्तों ने मिलकर योजना बनाई। उनका उद्देश्य था कि वह खजाना ढूंढे जिसे बघेल सिंह का ध्यान आकर्षित कर सके, लेकिन खजाने तक पहुंचने के लिए उन्हें कई खतरनाक रास्तों से गुजरना था। यह रास्ते घने जंगल, पहाड़ों की ऊंचाइयों और खतरनाक गहरे गड्ढों से भरे हुए थे। उन्होंने इस यात्रा की शुरुआत की बिना यह जाने कि आगे क्या मुश्किलें उनका इंतजार कर रही थीं। यात्रा के पहले दिन चारों मित्र एक नदी के किनारे पहुंचे। कपी ने उत्साह से कहा, यह नदी हमें उस खजाने तक पहुंचने में मदद करेगी, लेकिन हमें सावधान रहना होगा। यह नदी बहुत गहरी और खतरनाक है। बंधु ने चुपचाप पानी को देखकर कहा, हमें इस नदी को पार करने के लिए मिलजुल कर काम करना होगा। किसी भी एक की गलती सबकी मेहनत को बर्बाद कर सकती है। गरुड़ ने अपनी आंखों से आसमान की ओर देखा और कहा, यह नदी बस एक शुरुआत है, असली परीक्षा तो अभी बाकी है। हमें अपनी यात्रा जारी रखनी होगी। चारों मित्र नदी पार करने की योजना बना रहे थे जब अचानक उन्हें महसूस हुआ कि बघेल सिंह ने अपनी आंखें जंगल के हर कोने में फैला दी हैं। क्या वे खजाने तक पहुंच पाएंगे? क्या वे अपनी योजना में सफल हो पाएंगे? चारों मित्रों ने नदी पार करने के बाद जंगल के गहरे हिस्से में कदम रखा। अब उनके सामने असली चुनौती थी, जंगल की ओर बढ़ना। जहां एक ओर बघेल सिंह का डर था, वहीं दूसरी ओर खजाना भी छुपा हुआ था। यह खजाना न केवल बघेल सिंह को ललचाने वाला था, बल्कि इसका संबंध जंगल की प्राचीन शक्तियों से भी था। जैसे ही वे आगे बढ़े, कपी ने तेजी से अपने ऊंचे पंखों को फैलाया और आकाश में उड़ते हुए कहा, हमें जल्दी करना होगा। बघेल सिंह के आदमियों की निगाहें हमें कहीं से भी देख सकती हैं। बंधु धीरे धीरे चलते हुए बोला, हमें संयम से काम लेना होगा। कपी, हमें एक साथ रहकर और अपनी ताकत को एकजुट करके ही उस खजाने तक पहुंचना होगा। गरुड़ ने ऊपर से झांकते हुए कहा,
हमारे पास अब ज्यादा समय नहीं है। खजाना बघेल सिंह के जाल में फंसा सकता है। अगर हम उसे जल्दी नहीं खोज पाए तो हमें अपनी योजना में बदलाव करना पड़ेगा। उदय, जो अपनी चतुराई के लिए मशहूर था, मुस्कुराते हुए बोला, ध्यान रखना, बघेल सिंह जितना सोचता है हम उससे कहीं ज्यादा चतुर हैं। हमें बस थोड़ा ध्यान से काम करना होगा। सभी दोस्तों ने अपनी अपनी जगह पकड़ी और यात्रा में आगे बढ़े। कुछ समय बाद वे एक गहरे और घने जंगल के बीच में पहुंचे, जहां कई खतरनाक जानवर रहते थे। यह स्थान इतना घना था कि सूरज की किरण भी यहां नहीं पहुंच पाती थी। चारों मित्र जानते थे कि अगर वे यहां से नहीं निकले तो बघेल सिंह की सेना उन्हें पकड़ लेगी। तभी कपी ने उड़ाते हुए देखा कि कुछ दूरी पर एक छोटी सी गुफा है। वो देखो, कपी ने शोर मचाया, यह जगह हमें खजाने तक ले जा सकती है। उन्होंने उस गुफा का रुख किया। गुफा के भीतर जाकर वे एक बड़ी सी दीवार के सामने खड़े हो गए। दीवार पर कई जटिल निशान थे जो किसी प्राचीन समय के राजाओं के रहस्यों को दर्शाते थे। यह दीवार किसी राजसी खजाने की पहचान हो सकती है, गरुड़ ने कहा। हमें इस दीवार को पार करने का तरीका खोजने होगा। उदय ने ध्यान से दीवार को देखा और कहा, यह सिर्फ एक पहेली है। अगर हम इसे ठीक से समझ पाएं तो हम खजाने तक पहुंच सकते हैं। सभी ने मिलकर दीवार के निशानों का विश्लेषण किया। कुछ समय बाद कपी ने एक संकेत पाया जो उसने दीवार पर बने निशानों से मेल खाते हुए देखा। यहां, कपी ने चिल्लाते हुए कहा, अगर हम इस पत्थर को इस तरह घुमा दें तो दीवार खुल जाएगी। सभी ने मिलकर पत्थर घुमाया और जैसे ही पत्थर घूमा, दीवार धीरे धीरे खुलने लगी। इसके बाद एक विशाल कक्ष सामने आया जहां एक बहुत पुरानी संदूक रखा हुआ था। चारों मित्र भीतर गए और वहां उन्होंने पाया एक अति मूल्यवान खजाना जो सोने और बहुमूल्य रत्नों से भरा हुआ था। लेकिन जैसे ही उन्होंने खजाने को छुआ, अचानक एक गहरी आवाज आई, तुमने मुझे फिर से जगा दिया। वो आवाज गूंजते हुए आई। सभी मित्र चौकन्ने हो गए। गरुड़ ने तुरंत कहा, यह आवाज खजाने की शक्ति से जुड़ी हो सकती है। हमें कोई गलती नहीं करनी चाहिए। यह खजाना एक जादुई शक्ति से भरा हुआ है, उदय ने कहा। अगर हमने इसे गलत तरीके से प्रयोग किया तो यह हमें खतरे में डाल सकता है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ और सोच पाते, दीवार के दूसरी तरफ से बघेल सिंह की दहाड़ सुनाई दी। वह खजाने तक पहुंचने के लिए सब कुछ करने को तैयार था। उसकी सेना भी अब धीरे धीरे कक्ष के पास पहुंचने लगी थी। हमारे पास अब वक्त नहीं है, गरुड़ ने कहा। हमें यह खजाना सुरक्षित रूप से बाहर लाना होगा। उदय ने एक आखिरी बार खजाने की ओर देखा और कहा, यह खजाना सिर्फ हमारी मित्रता की ताकत को साबित करने के लिए है। बघेल सिंह को सिर्फ हमें हराने का सपना देखने दो। हम उससे पहले इसे सही हाथों में सौंप देंगे। चारों मित्रों ने खजाने को एक सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया और बिना समय गंवाए वहां से निकल पड़े। लेकिन इस बार वे सिर्फ खजाने को नहीं, बल्कि अपनी समझदारी, एकजुटता और मित्रता की ताकत को भी लेकर जा रहे थे। चारों मित्र अब जंगल से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे। खजाना तो उन्होंने सुरक्षित स्थान पर छिपा दिया था, लेकिन बघेल सिंह की सेना उनके पीछे थी। वह अब किसी भी हाल में खजाना हासिल करना चाहता था और इसके लिए वह किसी भी हद तक जा सकता था। हमें अब कुछ करना होगा, कपी ने गंभीर होते हुए कहा। बघेल सिंह का पीछा करना हमारे लिए खतरे से खाली नहीं होगा। हमें अपनी ताकत को किसी और रूप में इस्तेमाल करना होगा। लेकिन वह जानता है कि हम उसके सामने नहीं झुकेंगे, गरुड़ ने कहा। इसलिए हमें उसके खिलाफ कुछ ऐसा करना होगा जिससे वह अपनी मर्जी से पीछे हट जाए। उदय ने अपने चेहरे पर एक मुस्कान डाली। हमें अब बघेल सिंह की साजिशों को उलट देना होगा। अगर हम उसकी ताकत को समझने में नाकाम रहते हैं तो वह हमसे हमेशा एक कदम आगे रहेगा। लेकिन हम जितना सोच सकते हैं उससे कहीं ज्यादा चतुर हैं। अब चारों मित्रों के पास एक विकल्प था। या तो वे सीधे बघेल सिंह से भिड़ते और खजाने को उसकी पकड़ से बचाने की कोशिश करते, या वे अपनी चतुराई से उसका मनोबल तोड़ते हुए खजाने को अपनी सुरक्षित जगह तक ले जाते। हम उसे सीधी लड़ाई में हराने की कोशिश करेंगे, गरुड़ ने कहा, लेकिन हमें अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करना होगा। कपी ने अपनी आंखों में चमक भरते हुए कहा,
मैं ऊंचाई से उसका ध्यान भटका सकता हूँ। इस दौरान तुम सब अपनी योजना पर काम करो, हम उसे अकेला नहीं छोड़ेंगे। और इस तरह कपी ने अपनी उड़ान भरते हुए बघेल सिंह और उसकी सेना का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। उसकी तेज उड़ान ने बघेल सिंह को भ्रमित कर दिया और उसका ध्यान खजाने से हट गया। इसी बीच गरुड़ और उदय ने अपनी योजना पर काम शुरू किया। हमें खजाने को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाने के लिए बघेल सिंह के रास्ते में बाधाएं डालनी होंगी। उदय ने कहा, मैं कुछ देर में एक जाल तैयार करता हूं और तुम दोनों एक रास्ता तैयार करो ताकि वह हमारी तरफ न आ सके। बघेल सिंह, जो कपी के पीछे भागते हुए उसके ऊपर निशाना साधने की कोशिश कर रहा था, ने जैसे ही अपनी सेना को वापस बुलाने का प्रयास किया, वह अचानक एक जाल में फंस गया। गरुड़ और उदय की योजना पूरी तरह से सफल हो गई थी। ये सब क्या है? बघेल सिंह ने क्रोध में आकर कहा, तुमने मुझसे ये सब कैसे किया? ये सब हमारी मित्रता की ताकत है, उदय ने मुस्कुराते हुए कहा। तुमने हमेशा अपनी ताकत से दूसरों को दबाया है, लेकिन आज तुम्हारी ताकत हमें नहीं हरा सकी। सच्ची ताकत तब होती है जब हम अपनी एकजुटता और समझदारी से किसी को मात देते हैं, कपी ने उड़ते हुए कहा। अब तुम समझ पाओगे कि अकेला कभी भी किसी से ज्यादा ताकतवर नहीं हो सकता। सच्ची ताकत दूसरों के साथ मिलकर आती है। अब बघेल सिंह और उसकी सेना पूरी तरह से हार चुके थे। उसकी सारी योजना ध्वस्त हो चुकी थी। वह जान चुका था कि अब वह खजाना कभी नहीं पा सकता। चारों मित्रों ने बघेल सिंह को छोड़ दिया क्योंकि वे जानते थे कि इस तरह की जिद्दी आत्मा को कुछ समय के लिए अकेला छोड़ देना ही सही होगा। आज की सबसे बड़ी जीत यह है, गरुड़ ने कहा, कि हमने अपनी एकता और समझदारी से बघेल सिंह की ताकत को हराया। खजाना तो हमने सुरक्षित रखा ही, लेकिन सबसे बड़ी चीज ये है कि हम एक साथ हैं। यही हमारी असली ताकत है। चारों मित्र अपनी राह पर चलते हुए गांव वापस लौट आए, जहां उन्होंने अपना खजाना सुरक्षित रखा और सबको बताया कि सच्ची ताकत किसी भी चीज में नहीं, बल्कि दूसरों के साथ मिलकर काम करने में होती है। गांव में वापसी के कुछ दिनों बाद चारों मित्र अपनी अपनी जिंदगी में व्यस्त हो गए थे। खजाना तो सुरक्षित था, लेकिन वह शांतिपूर्वक जीवन जीने के लिए तैयार नहीं थे। वे जानते थे कि एक बड़ी परीक्षा अभी बाकी थी। खजाना अब भी किसी न किसी तरीके से उन्हें परेशान कर सकता था। हमने खजाना तो बचा लिया, लेकिन क्या वह सच में सुरक्षित है? उदय ने गंभीर होते हुए कहा। बघेल सिंह हार कर वापस चला गया था, लेकिन वह कभी भी फिर से वापस आ सकता है। हमें अपनी योजना और भी मजबूत करनी होगी। हमें बघेल सिंह के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए, कपी ने कहा। हमें अपनी ताकत पर विश्वास रखना चाहिए। हम जितना सोच सकते थे उतना चतुर हैं। हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, केवल दोस्ती और समझदारी की ताकत। गरुड़ ने देखा कि सबकी आंखों में वही चमक थी जो पहले थी। हमें जो चाहिए वह हमेशा हमारे पास है, एक दूसरे की मदद। जब हम एक दूसरे का साथ देंगे तभी हम किसी भी समस्या का हल निकाल सकते हैं। यह सिर्फ खजाने की बात नहीं है, बल्कि हमारे बीच की दोस्ती की भी बात है। लेकिन जैसे ही वे सब यह सोच रहे थे, एक और तूफान आया। बघेल सिंह फिर से वापस लौट आया था, इस बार और भी अधिक क्रोधित और ताकतवर। उसने गांव में प्रवेश किया और हर घर को नष्ट करने की धमकी दी। खजाना मेरे हाथ में होगा, चाहे मुझे किसी भी कीमत पर इसे वापस पाना पड़े, उसने धमकी दी। चारों मित्र अब जानते थे कि यह उनकी सबसे बड़ी परीक्षा थी। वे बघेल सिंह को छोड़ने के बजाय उसका सामना करने का फैसला करते हैं। हमेशा की तरह हमें एकजुट होकर काम करना होगा, उदय ने कहा। लेकिन इस बार हमें सिर्फ खजाना ही नहीं, बल्कि हमारी दोस्ती भी बचानी है। यह सही वक्त है, कपी ने कहा। अब हम उसे उसकी ताकत का सही जवाब देंगे और यह साबित करेंगे कि हमारी दोस्ती सबसे मजबूत है। चारों मित्र ने मिलकर एक जाल तैयार किया। बघेल सिंह के पास जो भी ताकत थी, वह उसका सही इस्तेमाल करना जानते थे। इस बार उन्होंने अपनी योजना को पूरी तरह से बदल दिया। हम उसे इस बार घेर कर नहीं, बल्कि उसके दिल को समझकर हराएंगे, गरुड़ ने कहा। जैसे ही बघेल सिंह गांव में पहुंचा, चारों मित्र एक दूसरे से मिलकर उसकी रणनीति को पूरी तरह से उलटने में लग गए। पहले तो बघेल सिंह को अपनी ताकत का कोई असर नहीं हुआ,
लेकिन फिर उसने महसूस किया कि उसके खुद के लोग उससे दूर हो रहे हैं। उसने देखा कि गांव वाले अब उसकी नहीं, बल्कि चारों मित्रों की तरफ देख रहे थे। उनकी एकता और दोस्ती की ताकत ने बघेल सिंह को हरा दिया। बघेल सिंह को अब समझ में आ गया कि सच्ची ताकत किसी खजाने में नहीं होती, बल्कि उसमें होती है जो हमारे साथ होते हैं। दोस्ती और भाईचारे की ताकत सबसे बड़ी होती है। मैं हार चुका हूँ, बघेल सिंह ने कहा, लेकिन अब मैं समझता हूँ कि असली खजाना क्या होता है। तुम चारों ने मुझे वह समझ दी जो मैं कभी नहीं जानता था। चारों मित्रों ने मुस्कुराते हुए उसकी हार पर कोई खुशी नहीं जताई, बल्कि एक दूसरे की पीठ थपथपाई। हमें हार और जीत से कहीं बढ़कर एक दूसरे की मदद की जरूरत है, उदय ने कहा। हमें यह याद रखना चाहिए कि असली ताकत वही है जो हम एक दूसरे के साथ साझा करते हैं, कपी ने कहा। जब हम साथ होते हैं तो कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं होती। सभी ने मिलकर यह वादा किया कि वे हमेशा एक दूसरे का साथ देंगे और कभी भी किसी को अकेला महसूस नहीं होने देंगे। इस तरह से चारों मित्रों ने न केवल अपना खजाना बचाया, बल्कि यह भी साबित किया कि असली ताकत दोस्ती और भाईचारे में होती है। और इस प्रकार बघेल सिंह ने एक नई राह पकड़ी। वह जान चुका था कि सच्ची ताकत खजाने से नहीं, बल्कि दिलों से आती है। अगर आपको इस कहानी से थोड़ी ही सीख मिली है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। और हमारा वीडियो देखने के लिए दिल से धन्यवाद।